आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। साथियों, लोकसभा चुनाव जो इस साल का हुआ 2024 लोकसभा इलेक्शन, इस इलेक्शन में एक जो भारतीय इतिहास में ये दर्ज होने जा रहा है, बहुत ही सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि सही मायनों में अगर ये चुनाव जो इस बार हुआ, ये जो सही मायनों में एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उस नारे को बहुत ही भली भांति जो है पूरा करता है। साथियों, ये चुनाव ऐसा हुआ इस बार का जो एकदम हर एक आदमी को, हर एक नेता को गदगद किया हुआ है। जो सत्ता पक्ष थी एनडीए, वो इसलिए खुश है कि वो दूसरी बार के बाद ये तीसरी बार सत्ता में आई और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और उसका सरकार भी बनेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो इसलिए खुश है कि उन्होंने अपने मेहनत के दम पर वो अपनी सीट को पिछली साल की तुलना में दुगना कर लिया, वो इसलिए खुश है। और तीसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी इसमें चर्चित पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो इसलिए खुश हैं कि पिछले 3-4 बार से हार, उनको करारी हार हो रही थी और इस बार उन्होंने बहुत अपने रणनीतिक ढंग से और तमाम जो मूलभूत मुद्दे थे उसको उठाकर जनता के बीच में गए और उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए वो भी खुश हैं। और तमाम ऐसे पार्टियां जो घटक दल थे और सभी लोग खुश हैं। इसके साथ ही साथ जो ईवीएम पर हमेशा आरोप लगता था, ईवीएम को गालियां मिलती थी, आज ईवीएम भी दुआ दे रहा हुआ कि चलो कुछ तो ऐसा हुआ कि लोग हमें गाली नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग पर जो सवाल उठते थे, तमाम तरह की पक्षपात का जो आरोप उठता था, आज चुनाव आयोग भी चैन के नींद सोया होगा कि यार कम से कम अब की बार तो हमें जो है मतलब कटाक्ष हम पर नहीं किया जा रहा है, हम पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, हम पर बायस्ड होने का आरोप नहीं लगाया जा रहा है। तो साथियों, यह चुनाव जो है, किसी लोकसभा चुनाव 2024 का ये जो हुआ, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को जो है वो निराश नहीं किया, सबको खुश किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सबका साथ सबका विकास वाला चुनाव था। तो साथियों, बात ये कहा जा रहा है कि जैसे अब सरकार तो बनाने जा रही है एनडीए सरकार, फिर भी वो खुश नहीं है और विपक्ष जो सत्ता में नहीं आया फिर भी वो खुश है, इसलिए कि जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार थी, यह जो है पिछली जो 2019 का इलेक्शन था उसकी तुलना में लगभग 63-64 सीटें इसकी कम हो गई। और साथियों, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि एनडीए सरकार सत्ता में वापसी कर रही है, फिर भी वो निराश है, लेकिन विपक्ष जो है सत्ता में नहीं आया फिर भी वो खुश है। इसका सबसे मेन कारण ये है मेरे भाई कि जो इस समय एनडीए सरकार थी वो सन 2019 की तुलना में उसकी लगभग 60-65 सीटें कम हो गई है, जिसकी वजह से वो पूर्ण बहुमत, एक बीजेपी जो है अपने पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाई और अपने घटक दल की वजह से वो सत्ता में सरकार बनाएगी। लेकिन साथियों, ये दिक्कत आ रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो इसके 4-5 कारण गिनाए जा सकते हैं। पहला कारण ये है साथियों, राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, हज़ारों किलोमीटर का, 4-5 हज़ार किलोमीटर जो उन्होंने चला, उसका उन्होंने लाभ मिला। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन के जो सभी पार्टियां थी, जो सभी घटक दल थे, वो जनता के मूलभूत मुद्दों को उठाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो मूलभूत मुद्दे थे, पेपर लीक, महंगाई और तमाम तरह के जो पेंशन मामला, अग्निवीर, ये सभी मुद्दों को उन्होंने धरातल तक पहुंचाया जनता के। और दूसरी बात जो सबसे ये हुआ कि जो इस समय मोदी जी का ये जो तोड़ो जोड़ो की राजनीति चल रही थी, इसको विपक्ष वालों ने एक संविधान से जोड़ा कि अगर इस बार ये लोग आएंगे तो ये संविधान पर खतरा आ जाएगा। तो इस बात को विपक्ष वालों ने जनता के रोम रोम तक पहुँचाया। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है साथियों, जो एनडीए थी, खास करके जो मोदी जी और उनके जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उनका जो भाषण उठा के देखेंगे तो भाषण जो है जनता में वो एक तरह का जहर घोलने का काम किया, जिसे जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। तो हम लोग अगर बात करें, जैसे मोदी जी अपने जो चुनाव में अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिनाने के बजाय साथियों, वो हमेशा मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम लीग, मुस्लिम आरक्षण, मुजरा, महात्मा गांधी, ऐसे जो है फर्जी मुद्दों पर बात करते रहे और जनता की एक भी मूलभूत मुद्दों को नहीं बात की। वो उनको चाहिए था कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, हमारा उसके लिए जो विज़न क्या है, बेरोजगारी को ख़त्म करने का विज़न क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का हमारा जो विज़न है वो क्या है, इन सभी पर मुद्दों पर वो भाषण नहीं दिए। उनका हर एक भाषण यम पर टिका रहा। तो इसीलिए जो है एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि जनता में यह इनका जो है एक अविश्वास पैदा कर दिया कि नहीं अब बहुत हो गया।
तो साथियों, और दूसरी तरफ विपक्ष था। विपक्ष अपने मूलभूत मुद्दों पर बना हुआ था, वो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उस पर वो अडिग रहा। तो ये बात आती है साथियों। और तीसरी जो सबसे चौथी महत्वपूर्ण बात है साथियों, अयोध्या। अयोध्या में एक तरह का जो राम मंदिर बना, पूरा देश खुश था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो एक तरह का नैरेटिव चलाया, प्रभु श्री राम का फोटो मोदी जी से छोटा करके, और मोदी जी अंगुली पकड़ाकर उन्हें जो है मंदिर में ले जा रहे हैं, और एक तरह के एक बेहुदा जैसा गाना किसी ने बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरह का जो नैरेटिव चलाया गया, इससे जनता में बहुत ज़्यादा नाराज़गी आई। तो और तमाम सीटें आप देखेंगे कि जो बनारस के आसपास सीटें हैं, गोरखपुर के आसपास की जो इलाके हैं, और अयोध्या के आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं, वो सब जो है ये लोग हारे। तो इस तरह का हारने का एक भी और कड़ा, एक तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक रणनीति थी, उसके जो मूलभूत मुद्दे थे, और उसकी जो एक तरह की जनता में पहुंचने की और कैंडिडेट उतारने की जो एक रणनीति थी, जाति समीकरण की जो रणनीति थी, ये सब तो था ही। लेकिन साथियों, जनता में इतनी ज़्यादा नाराज़गी था, पेपर लीक का मामला हो और तमाम तरह की जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं थी वो बेरोजगारी का था। तो यही सबसे बड़े कारण जो है बने भारतीय जनता पार्टी के हार के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार के चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा यूपी में उन्हें धोखा मिला, क्योंकि यूपी में जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जो है चरम स्तर पर था, इसके लिए उन्होंने धोखा खाना पड़ा।